किसान आंदोलन के चलते पिछले लंबे समय से हरियाणा से लगते बॉर्डर सील हैं, जिनमें मुख्यतः पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर शामिल हैं। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर पिछले किसान आंदोलन के दौरान कई हजारों की संख्या में किसान बॉर्डर पर डटे थे। अब सरकार ऐसा फिर से नहीं होने देना चाहती। इसी को लेकर हाई वोल्टेज और बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। सीमाओं पर सील की मार रोडवेज को झेलनी पड़ रही है। पिछले 12 दिन से रोडवेज को रेवेन्यू लॉस का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज अपनी बसों को अलग अलग रूट पर अब भी भेज जरूर रहा है, लेकिन रास्ते बंद होने के चलते बसों को उन रूटों से भेजा जा रहा है जिनसे किलोमीटर तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही बढ़ रहा है रेवेन्यू लॉस। बस स्टैंड अधिकारी सुरेंद्र दुग्गल ने बताया कि सोनीपत से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली गाड़ी का आने जाने में 100 किलोमीटर फालतू बढ़ गया है। बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों का प्रतिशत भी 100 से घटकर 40 पर आकर सिमट गई है। हमारे रोडवेज सोनीपत से जो बसें निकलती थी पहले, और हमारा जो एवरेज जो लगभग जो हमारा रेवेन्यू प्रतिदिन का जो आता था लगभग 12 साढ़े 12 लाख के आसपास हमारा प्रतिदिन का रहता था। जब से किसान आंदोलन चला है उसके बाद हमारा काफ़ी कैश हमारा प्रभावित रहा है, जिसमें भारत बंद रहा है। उस दिन हमारा लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब कैश आया है, और आम रूटीन में अगर हम देखें तो लगभग 4 साढ़े 4 लाख के पास हमारा कैश सिमट गया है, जो कि पहले हमारा 12 साढ़े 12 लाख तक का कैश आता था। तो लगभग अगर हम एक एवरेज तरीके से देखा जाए तो 7 साढ़े 7 लाख का प्रतिदिन का हमारे किसान आंदोलन के कारण हमारे को लॉस रेवेन्यू का आ रहा है। सर, अलग अलग रूट पे जो बसें हैं भेज तो रहे हैं, लेकिन किलोमीटर भी बढ़ गया है और सवारी प्रतिशत कितना घट गया है? अभी जो हमारी जो बसें जो चल रही हैं, जैसे हमारे चंडीगढ़ की बात करते हैं हम, तो सोनीपत से अगर हम चंडीगढ़ के लिए हम बसें भेजते हैं तो वहाँ लगभग हमारे आने जाने में लगभग 50 से 80 या 100 किलोमीटर के अप डाउन में हमारे अतिरिक्त किलोमीटर कवर कर रही है। और वहीं पे हमारी सवारियाँ भी कम हुई है। पहले जो सवारी हमारी लगभग 100% रहती थी, अभी वो सवारी हमारी 40% तक सिमट गई है, और लंबे रूटों की सवारियाँ भी हमारी बहुत कम मिल रही, क्योंकि बसों को घूम के जाना पड़ रहा है। सर, सबसे ज़्यादा यहाँ से बसें जो है दिल्ली के लिए भी जाती थी, तो दिल्ली के यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि नौकरी पेशा लोग यहाँ से जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले हमारी जो भी लंबे इधर जयपुर है, राजस्थान है एरिया में जो हमारी बसें जो ऑपरेट होती थी, वो वाया दिल्ली होकर टच होकर हमारी वो गाड़ियाँ जा रही थी। अभी कुछ टाइम से किसान आंदोलन के कारण जो बॉर्डर सील हुए हैं, उसके कारण हमारे को बसों को घुमा फिरा के जाना पड़ रहा था, लेकिन वो भी हमारे बिल्कुल बंद हो गया था। अभी 2 दिन से ही लामपुर बॉर्डर को खोल दिया गया, और ये नरेला हो गया, हम बसों का ऑपरेट करवाना शुरू किया है, जिसके कारण हमारे सवारियाँ बहुत कम हो गई हैं, और जिससे हमारे को काफ़ी रेवेन्यू में लॉस आ रहा है। सर, अलग अलग रूट पे कितनी बसें जो है सोनीपत डिपो से प्रतिदिन निकलती थी? चंडीगढ़ की तरफ हमारी डेली की 20 बसेज निकलती थी लगभग, और इसी प्रकार से हमारा राजस्थान और जयपुर की तरफ हमारी लगभग 18 से 20 बसें इस रूट पे हमारी निकलती थी, जो निकल तो रही हैं अभी भी, लेकिन वो ओवरऑल कहीं ना मार्ग डाइवर्ट करने के कारण वो घूम फिर के जा रही है, जिसके कारण हमारे को सवारियाँ भी कम मिल रही हैं, और रेवेन्यू भी हमारा कम ही आ रहा है उसमें। आंकड़ों की बात करें तो इससे पहले करीबन 12 लाख रुपए का रेवेन्यू सोनीपत रोडवेज को होता था, लेकिन अब प्रतिदिन 7 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है, और भारत बंद के दौरान एक ही दिन लगभग 10 लाख रुपए के नुकसान रोडवेज को झेलना पड़ा था। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।